हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का इंट्रोडक्शन आर्थिक सांख्यिकी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिए, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, एक वह विज्ञान है जो वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, और ये जो अर्थशास्त्र होता है ये इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारे साधन होते हैं वो हमारे पास सीमित होते हैं और उन साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। देखिए, इतनी सी डेफिनेशन कोई भी बता देगा, लेकिन क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं इसलिए आपको इसकी अच्छे से डेफिनेशन जाननी पड़ेगी। तो देखिए, हम सांख्यिकी को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक होती है एकवचन संज्ञा और दूसरी होती है बहुवचन संज्ञा। तो अब जानते हैं हम एक बहुवचन संज्ञा क्या होती है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना या आंकड़े। ठीक है, सूचना, क्योंकि सांख्यिकी क्या होती है, ऐसी संख्याएं होती हैं जो सूचना, जिनसे हमें कोई सूचना मिले। ठीक है, सांख्यिकी ऐसी संख्याएं होती हैं जिनसे हमें क्या मिले, कोई सूचना मिल सके। और बहुवचन के रूप में इसका अर्थ यही होता है आंकड़ों के रूप में व्यक्त की गई सूचना। ठीक है, तो देखिए इनकी ना कुछ विशेषताएं होती हैं। बहुवचन संज्ञा को हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसे नहीं कि कोई भी हम संख्या लाएं और संख्या को हम बोल दें कि ये बहुवचन की ये सांख्यिकी है। नहीं, देखिए सभी संख्याएं जो होती हैं वो सांख्यिकी नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें कोई सूचना हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें कोई सूचना हो उसी को हम क्या कह सकते हैं, सांख्यिकी कह सकते हैं। तो देखिए, समंकों की विशेषताएं, समंकों के रूप में विशेषताएं, सांख्यिकी जो समंक होते हैं उनकी विशेषताएं, या फिर हम ये बोल सकते हैं सांख्यिकी की बहुवचन संज्ञा की विशेषताएं। तो किसी संख्याओं को हम सांख्यिकी तभी कह सकते हैं जब वो तथ्यों के समूह हों। ठीक है, दूसरा हमारा आता है संख्याओं में व्यक्त, मतलब कोई भी नंबर्स जो होने चाहिए वो संख्याओं में व्यक्त होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने कोई भी बोला, जैसे कुछ भी बोल दिया हमने तो ये सांख्यिकी नहीं होगा। कोई वाक्य होंगे तो वो सांख्यिकी नहीं होगा। संख्याओं में अगर हम कोई चीज़ व्यक्त करें, तो जैसे हम बोलें कि राम की हाइट शाम की हाइट से कम है, तो ये कोई सांख्यिकी नहीं होती। अगर हम कहें कि राम की हाइट 5 फुट 8 इंच है और शाम की हाइट 6 फुट 2 इंच है, तो ये सांख्यिकी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, संख्याओं में व्यक्त है। अनेक कारणों से प्रभावित, जो सांख्यिकी होती, जो समंक होते हैं वो अनेक कारणों से प्रभावित होने चाहिए। यानी सिर्फ कोई एक ही कारण हो तो उसका एक कारण को हटाने के बाद वो सांख्यिकी नहीं रहेगी, वो नॉर्मल नंबर बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मल संख्या बन जाएगी। हमारा नेक्स्ट आता है उचित मात्रा में शुद्धता, मतलब हमें देखना चाहिए कि वो कितने शुद्ध हैं। जो आंकड़े हमने इकट्ठे करे हैं, एकत्रित किए हैं, वो शुद्ध कितने हैं। और नेक्स्ट आता है एक दूसरे से संबंधित रूप में होना। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे से संबंधित रूप में होना? इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि देखिए, मैंने कहा राम की हाइट 5 फुट है और शाम का जो वज़न है वो 55 किलोग्राम है, तो ये क्या है, क्या हम इससे सांख्यिकी बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे संबंधित रूप में नहीं है। शाम का उन्होंने वज़न बताया है और राम की हाइट बताई है, तो ये तो गलत हो गया। तो हम एक दूसरे से संबंधित रूप में होगा तभी हम उसे सांख्यिकी कह सकते हैं। शाम और राम दोनों का वज़न बताएं या फिर दोनों की ही हाइट बताएं, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तब ये सांख्यिकी होंगी। ठीक है, तो एक दूसरे से संबंधित रूप में होना आवश्यक है, तभी ये सांख्यिकी कहलाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, जो भी नंबर्स हम एकत्रित करते हैं उनके पीछे पूर्व निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने नंबर्स तो कलेक्ट कर लिए लेकिन हमें उद्देश्य ही नहीं पता कि उद्देश्य उसका है क्या। ठीक है, नेक्स्ट आता है गणना तथा अनुमान। हम इसको गणना या अनुमान के द्वारा भी एकत्रित कर सकते हैं सांख्यिकी को। व्यवस्थित रूप से संकलित, देखिए जब भी हमें सांख्यिकी के आंकड़े लेने होते हैं तो हमें सबसे पहले उन्हें व्यवस्थित करना होता है, व्यवस्थित रूप से इकट्ठे करने होते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।